अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बल्कि आपकी डिबेट को ख़त्म करने वाली हूँ कि आखिर डाइट्स क्या हैं और कितनी डाइट्स हैं। डाइट्स सारी तो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकती, लेकिन आज मैं आपको हैरत अंगेज़ किस्म की डाइट्स बताने वाली हूँ जिनके बारे में शायद ना ही सुना हो आपने पहले। तो बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पे आ जाती है मेडिटेरियन डाइट, यानी कि आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं टोटली अपनी डाइट को फ्रेश के ऊपर, यानी कि नॉन प्रोसेस फूड नहीं ले रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, रेड मीट नहीं ले रहे हैं, प्रोसेस कोई भी चीज़ नहीं है आपकी डाइट के अंदर इंक्लूड। यानी कि अगर आप फ्रेश वेजिटेबल्स ले रहे हैं, कोई प्रोसेस नहीं हुआ हुआ उनके ऊपर, यानी प्रिजर्वेटिव नहीं है कोई भी किसी किस्म का, आपने फ्रेश खा लिया है, सही है। उसके अलावा आपने कोई भी केंड किस्म का फ्रूट नहीं यूज़ कर रहे, या जो हमारे पास आ जाते हैं प्रोसेस चिकन है वो आप इस्तेमाल नहीं करें। फ्रेश चिकन जो आपको मिल रहा है वो ही आपने इसमें इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आप साल्ट नहीं लेते इसके अंदर, और प्रोसेस जो मीट है वो नहीं, रेड मीट नहीं ले रहे होते। नेक्स्ट डाइट आ जाती है 5:2 डाइट। ये अपने अजीब सी डाइट है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा अगर आपने पहले इसके बारे में नहीं सुना है। तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल इसकी बताती हूँ कि क्या है। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, ठीक है। अब 7 दिन में से जो 5 दिन है वो आपने लेनी है 2000 to 2500 कैलोरीज इस डाइट के अंदर। और क्यों लेनी है? क्योंकि एक एडल्ट की नॉर्मल रेशो जो होती है डाइट के कैलोरीज की, वो होती है 2000 to 2500, ठीक है। वो आ गई 5 दिन। उसके अलावा जो 2 दिन रह जाते हैं उसमें से, तो आपने उसमें क्रैश डाइट करनी है। तो क्रैश डाइट का मतलब ये है कि आप अपनी कैलोरीज को काफ़ी हद तक कट कर रहे हैं। तो कट किस तरह करना है कि जो फीमेल्स हैं वो लेंगी 500 और जो मेल्स हैं वो 600 तक कैलोरीज को उन 2 दिनों में कंज्यूम कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि इससे वेट लॉस होता है, हार्ट रेट आपका अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो आपकी बॉडीज़ के अंदर रन कर रही हैं वो अच्छी होती हैं, और डायबिटिक लेवल को काफ़ी कम करने में हेल्प की है इसने। आर्टिकल्स में काफ़ी आया कि इस डाइट ने डायबिटिक लेवल को काफ़ी कम किया है। थर्ड डाइट है वो है अल्कलाइन डाइट। अच्छा, अल्कलाइन डाइट में ये है कि जब अल्कलाइन का नाम आ जाता है तो साथ आपको समझ जाना चाहिए कि पीएच लेवल की कोई बात होने वाली है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी बॉडी का पीएच लेवल जो है वो 7.35 to 7.45 तक एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इसकी रेशोज बताती हूँ कि अगर आप उसको प्योर लेके चलते हैं, प्योर नेचुरल पे लेके चलते हैं, तो उसमें आ जाता है आपके पास 14.123, इस तरह से आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा न्यूट्रल पे जाएं, जो कि हमने अपनी बॉडी का लेवल रखना है पीएच का, तो वो है 7, ठीक है। तो 7 आ जाता है न्यूट्रल, और जो एसिडिक लेवल है वो 3.0 से फिर अपवर्ड होता है, ठीक है। तो आपने अपनी बॉडी को न्यूट्रलाइज रखना है ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली, कोई चीज़ भी उसमें ज़्यादा नहीं है, कम नहीं हो रही है, ताकि आपकी बॉडी नॉर्मल ही वर्क करती रहे। इसके फ़ायदे ये हैं कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होती है उसमें कमी आती है। इसके अलावा ये एनर्जी बूस्टर के तौर पे काम करता है, यानी कि आपका एनर्जी लेवल को अच्छा रखता है। यानी कि आप अगर बिल्कुल ही नेचुरल जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कि आपने न्यूट्रिएंट डेंस चीज़ लेनी है ताकि आपकी बॉडी ज़्यादा एसिडिक भी ना हो और उससे कम भी ना हो, यानी कि आप कम भी नहीं ले रहे और ज़्यादा भी नहीं ले रहे, तो दरमियान का जो लेवल होता है वो तो होता ही बेस्ट है। इसके अलावा बेस्ट चीज़ ये है कि ये मेमोरी को भी बेहतर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट डाइट है वो है फ्लेक्सिटेरियन डाइट, यानी कि ये रिलेट कर रही है टोटली आपके पास प्रोटीन के साथ, सही है। यानी कि आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही लेना है। अब प्रोटीन भी 2 किस्म के हैं, एक आ जाता है प्लांट बेस्ड और दूसरा आ जाता है एनिमल बेस्ड। तो आपने जो प्लांट बेस्ड है वो आपने 80% ले लेना है, और जो आपके पास आ जाता है एनिमल बेस्ड वो आपने ले लेना है 20%। अब आप किस तरह से लेंगे? आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट बेस्ड में आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं वो है लेंटल्स, बीन्स। उसके अलावा आप वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। और जो एनिमल जो 20% रह जाता है वो सी फूड है, वाइट मीट है, या फिर आप चिकन का इस्तेमाल कर
सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होती है प्रोटीन की। और अच्छा, ये बेनिफिट क्या दे रही है, तो बेनिफिट ये दे रही है कि ये एक तो वेट लॉस करेगी, आपका मेन जो काम है इसका। दूसरा, आपकी हार्ट डिजीजेस को कम करने में हेल्प करेगी। किसी को डायबिटीज और कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। होल 30 एक और बहुत मज़ेदार डाइट है। इसमें क्या है कि आपके पास एक विंडो बन जाती है, यानी आपने 30 डेज में नॉन प्रोसेस्ड फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है अपनी डाइट से। तो उसमें क्या है, आप लेग्यूम्स ले रहे हैं, लेंटिल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इस तरह की आपके पास जितनी भी नॉन प्रोसेस्ड फूड चीज़ें आती हैं वो आपने 30 डेज के लिए कंज्यूम करनी है और चेंजेस देखनी है अपनी बॉडी के अंदर कि कितनी आपकी बॉडी से टॉक्सिसिटी रिमूव हुई है और कितनी ही बीमारियों से आपको छुटकारा हासिल हुआ है। यानी कि ये मैं नहीं कह सकती कि ये स्पेसिफिक किसी डिजीज के लिए है या वेट लॉस के लिए। ये बेशुमार फवायद हैं इसके जब आप अनप्रोसेस्ड फूड को यूज करते हैं और प्रोसेस्ड फूड को साइड पे कर देते हैं 30 डेज के लिए। तो मैं कहती हूँ कि आपकी बॉडीज में से हर किस्म का टॉक्सिसिटी रिमूव हो जाता है। तो इसका मतलब है कि जाहिर है अगर आपके पास रिमूव करिए तो इट्स मीन कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव डाइट्स हैं। वीगन डाइट जिसके अंदर आपने तमाम एनिमल जो बेस्ड फूड्स होते हैं उनको रिमूव कर देना होता है और सिर्फ प्लांट बेस्ड की तरफ आप फॉरवर्ड हो जाते हैं। यानी कि प्लांट बेस्ड में जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एनिमल्स को छोड़कर, यानी जिस किस्म का मीट है, चिकन है या वाइट मीट है, सब चीज़ों को आपने अपनी डाइट में से रिमूव कर देना है और अपनी डाइट में सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, बीन्स, लेंटिल्स, ब्ला ब्ला, ये सब कुछ आपने अपनी डाइट में लेना होता है। नेक्स्ट डाइट आ जाती है लो कार्ब। ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट आप कम लेने वाले हैं, यानी कि आपने फुल डे में एक सर्विंग लेनी है या 2 डेज में 1 to 2 सर्विंग्स आप ले रहे होते हैं। छोटी छोटी सी सर्विंग्स होती हैं कार्बोहाइड्रेट की और ज़्यादा पोर्शन आपके पास प्रोटीन का आ रहा होता है। प्रोटीन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपके वेट को लॉस करने में। ये बात है कि अगर आप शिफ्ट कर जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से प्रोटीन की तरफ तो उसमें शुगर कंटेंट भी कम होता है, जिससे आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। यानी कि वेट लॉस बहुत ही तेज़ी से होता है लो कार्ब डाइट में। इंटरमिटेंट फास्टिंग को क्या मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। मेरी एक वीडियो है वो मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आपने वहां जाके पूरी उसको सुनना है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग आखिर होती क्या है और उसके फ़वाइद क्या हैं। वैसे मैं थोड़ा बहुत बताती चलूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये होता है कि आपने कुछ पोर्शन दिन में ऐसा रखा हुआ होता है जिसमें आप खाना खाते हैं और ज़्यादा पोर्शन ऐसा होता है जिसमें आपने कुछ भी नहीं खाना होता है। स्पेशली कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह नहीं लेने होते, मतलब कैलोरी इनटेक आपका कम होता है इसमें। लास्ट डाइट हमारे पास आ जाती है सी डाइट। अब सी डाइट कौन सी बला का नाम है, ये जब सुनने में आता है तो कहते हैं यार ये क्या चीज़ है और सर्च करने लग जाते हैं। तो सिंपल ये है कि सी डाइट में टोटली प्रोटीन लेते हैं, इसको प्रोटीन डाइट भी कहा जाता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में प्रोटीन डाइट का यूज़ होता है, ठीक है। जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स होते हैं, वहाँ कार्डिक होते हैं और जो डायबिटिक होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सब को ही सी डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में सी डाइट को ही फॉलो किया जाता है। तो प्रोटीन डाइट में आपके पास जितने भी आ जाते हैं, चाहे आप उसको ले रहे हैं प्लांट बेस्ड या आप ले रहे हैं एनिमल बेस्ड, वो आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं तो वो प्लांट बेस्ड की तरफ जाते हैं, कुछ लोग अगर नॉन वेज खा सकते हैं तो वो आ जाते हैं हमारे पास एनिमल बेस्ड की तरफ। तो ये अपनी अपनी चॉइस की बात है। तो जनाब ये कुछ थोड़ी सी स्पेसिफिक करके मैंने आपके साथ शेयर की हैं डाइट्स को। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उतना ही हमारा हौसला भी बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट शेयर करने का आपके साथ दिल भी करता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आती है। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोज़ में और अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।